मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। लखनऊ, पंजाब, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ सुपर जायंट्स ने फाइनली एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा दिया है, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में उनके लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि उन्हें 2 जीत और 2 हार मिल चुकी है। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस जो पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर थे और अब इस सीजन की ये उनकी तीसरी हार है। लगा कि शुरुआत के 2 मुकाबले हारे तो ये वापसी करेंगे, और जिस तरह से तीसरा मुकाबला जीता भी तो लगा कि ये वापसी कर चुके हैं। लेकिन चौथा मुकाबला हार जाना पॉइंट्स टेबल में उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। मतलब अब आप 3 मुकाबले अगर शुरुआत में ही हार जाते हैं तो फिर कैसे आप प्लेऑफ में जाएंगे? क्या कहते हैं आपके समीकरण? वैसे आपको बता दूं कि मुंबई की इस हार से बहुत सी टीमों को फायदा भी हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल है। यहाँ पर किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आती है, तो किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। अब लखनऊ की जीत हर किसी को हजम तो नहीं होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि खेल तो सब टॉप 4 में जाने के लिए रहे हैं। उसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। तो आइए बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, बाकी 8 टीमों के क्या हालात है, लखनऊ और मुंबई के क्या हालात है इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस आईपीएल में जो सबसे मजबूत टीम आप मानते हैं, आपको लगता है कि यार ये टीम जिसे हराना लगभग बाकी 9 टीमों के लिए भी मुश्किल है, कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम आपकी राय में जो भी है बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल मिल जाएगी। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं 2 पॉइंट्स के साथ में, और सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम फिलहाल 10वें पायदान पर है। आगाज तो ऐसे किया मानो कि ये टीम इस बार इतिहास रचने वाली है, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 मुकाबले हार जाना वाकई में इतिहास ही है हैदराबाद के लिए। बैक टू बैक 3 मुकाबले हारना, और इससे पॉइंट्स टेबल में उनके लिए शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 14 मुकाबले किसी भी टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए खेलने होते हैं। 7 से 1 ज़्यादा, यानी जो टीम 8 मुकाबले जीत जाएगी, 16 पॉइंट्स हासिल कर लेगी, वो टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी, बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी। और ऐसे में हैदराबाद को खेलने हैं अब भी 10 मुकाबले, और उसमें से 7 मुकाबले हैदराबाद को हर हालात में जीतने हैं। अब 10 में से 7 जीतना किसी भी टीम के लिए उतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप 3 मुकाबले शुरुआत में ही हार जाते हैं तो डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हैदराबाद के लिए रास्ता मुश्किल जरूर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन सा है। हाँ, आने वाले 1-2 मुकाबले हैदराबाद के लिए सब कुछ डिसाइड कर देंगे कि प्लेऑफ की ओर वो जा रहे हैं या फिर इनके लिए और मुश्किलें बढ़ेगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है, और -1.112 की नेट रन रेट इनके पास में है। राजस्थान रॉयल का आगाज तो 2 हार के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक जीत ने इन्हें थोड़ी सी राहत जरूर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है। राजस्थान रॉयल को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं, और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं, यानी कि 4 हार मैक्सिमम ये सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर ऐसे में राजस्थान रॉयल के लिए भी शुरुआत में रास्ता दुर्लभ हो गया है 2 लगातार हार की वजह से। आने वाला 1-2 मुकाबला राजस्थान रॉयल के लिए भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीत पाए हैं, 2 मुकाबले हारे हैं 2 पॉइंट्स के साथ में, और -0.771 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में इस पोजीशन पर हैं। पहला मुकाबला जरूर जीते थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, लेकिन बैक टू बैक उसके बाद 2 हार ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ा दी है, और इनके हालात भी राजस्थान की तरह हो गए हैं। 11 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं, और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 11 में से 7 उतना आसान नहीं है। आने वाले 1-2 मुकाबले जो दिल्ली के खिलाफ खेलेंगे, ये जो अनबीटन है, पंजाब के खिलाफ खेलेंगे जो अनबीटन है, तो चेन्नई के लिए रास्ता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल भरा हो सकता है। इन 2 मुकाबलों से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है, इनका भी प्लेऑफ का रास्ता। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। जी हाँ, 4 मुकाबले खेल चुके हैं और जीते केवल 1 मुकाबला है। 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 2
पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। पहला मुकाबला हारे, दूसरा हारे, लेकिन उसके बाद जब तीसरा जीते तो लगा कमबैक कर लिया है, लेकिन एक और बड़ी करारी हार ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब 3 हार चुके हैं और जैसे मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं और अगर मैं आपसे कहूं 10 में से 7 जीतने जरूरी है तो आप कहेंगे 10 में से 7 जीतना मुंबई इंडियंस के लिए, हाँ भले ही ये मुंबई इंडियंस है लेकिन रास्ता यहाँ से थोड़ा सा टफ नजर आने लगा है। और खास तौर पर आने वाले 1-2 मुकाबले, खास तौर पर अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ जो है मुंबई इंडियंस का, वो बहुत कुछ तय कर देगा मुंबई इंडियंस के समीकरण किस ओर जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस हार से मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बड़ी ही है। अगर जीत जाते तो शायद थोड़ी राहत की सांस लेते, लेकिन हार चुके हैं तो फिर अब रास्ता काफी टफ होता जा रहा है, क्योंकि 10 में से 7 जीतना वैसे आसान होता नहीं है, फिर चाहे कोई मुंबई इंडियंस ही क्यों ना हो। कमबैक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो रोहित की कप्तानी में कमबैक किया करते थे। लेकिन खैर, पॉइंट्स टेबल में बात करते हैं 6th पोजीशन की, तो फिर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। जी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 4 मुकाबले खेले हैं, लेकिन ये 2 जीते हैं और ये 2 हारे भी हैं। अच्छा, ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो आज मुंबई इंडियंस को हराया ना, तो लखनऊ को थोड़ा सा राहत मिल गया है। और जैसे हमने पहले भी पॉइंट्स टेबल में कहा था आपको कि लखनऊ और मुंबई का मुकाबला एक के लिए बेड़ा गर्क करेगा, तो मुंबई का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन लखनऊ के लिए राहत की खबर यह है कि इन्हें अब भी 10 मुकाबले तो खेलने हैं, लेकिन अगर उसमें से ये 6 जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की कर जाएंगे। लेकिन ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 में से 6 जीतना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा राहत है एज कम्पेयर टू मुंबई से। ये बेटर चांसेस में बन गए हैं क्योंकि 50% मुकाबले जीते हैं। खास तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की ये जीत बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आई है और इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से नजर आने वाला है। खैर, वही कोलकाता नाइट राइडर्स जो पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है, जिन्होंने भी 4 में से 2 मुकाबले जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट इनके पास में भी है और प्लस 0.070 की नेट रन रेट है। कोलकाता नाइट राइडर के लिए भी समीकरण तो वही बन रहे हैं ना कि इन्हें भी खेलने हैं 10 मुकाबले, जीतने हैं 6 मुकाबले और 10 में से 6 यही समीकरण लखनऊ के हैं। अब आपसी मुकाबला इनका बहुत ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि एक टीम की फिर ये मुश्किलें बढ़ा देगा। खैर, कोलकाता नाइट राइडर भी कहीं न कहीं एक ठीक ठाक पोजीशन में इस वक्त है, लेकिन अगला मुकाबला बहुत कुछ तय कर देगा। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, 4 पॉइंट के साथ में और प्लस 0.807 की नेट रन रेट होने की वजह से 4थे पायदान पर है। भले ही ये पहला मुकाबला हार गए थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 जीत और वो भी मुंबई को हराना, बेंगलुरु को हराना गुजरात के लिए राहत की खबर लेकर आती है। 11 मुकाबले इनको अब भी खेलने हैं और ऐसे में इस टीम को जीतने हैं 6 मुकाबले 11 में से। तो ऐसे में आप रास्ता कहेंगे तो थोड़ा सा आसान नजर आता है इस वक्त तो, क्योंकि 11 में से 6 5 हार अब भी आपको अलाउ करती है। लेकिन इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है जो पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर है, तो इंटरेस्टिंग मुकाबला उनके साथ में भी होगा। गुजरात उसे जीत जाता है तो फिर राहत की खबर बहुत बड़ी आएगी। वैसे में पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 3 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 2 मुकाबले ये भी जीते हैं, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर है। लगातार 2 जीत के बाद 1 हार का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 3रे पायदान पर ले आया है, या गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद। अच्छा, अब इस टीम को 11 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं, यानी 5 हार इनको अब भी अलाउ है। तो यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ईजी नजर आता है क्योंकि 2 जीत ने आपके लिए रास्ता काफ़ी आसान कर दिया है। अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है, जिसका आज मुकाबला हुआ और रिजल्ट आप जानते हैं, तो फिर ये इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा आने वाला मुकाबला। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट के साथ में और प्लस 1.320 की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 2रे पायदान पर है। लखनऊ को हरा दिया, हैदराबाद को हरा दिया, 12 मुकाबले अब इनको खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगे। 12 में से 6 जीतना दिल्ली कैपिटल के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, क्योंकि आने वाला मुकाबला चेन्नई से है, बेंगलुरु से है, मुंबई से है, तो फिर 3 बड़े मुकाबले आ रहे हैं, बहुत कुछ डिसाइड करेंगे वो मुकाबले। और वहीं पर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। गुजरात और लखनऊ के खिलाफ लगातार 2 मुकाबलों की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। 2 खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट्स भी है और नेट रन रेट भी बेहद शानदार है। खासतौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली 8 विकेटों से जीत के बाद।
12 मुकाबले इनको भी खेलने हैं, 6 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। 12 में से 6 पंजाब किंग्स के लिए उतना आप मुश्किल नहीं कह सकते हैं। तो फिर ऐसे में ये 2 टीमें दिल्ली और पंजाब के लिए तो थोड़ी राहत की खबर है। उससे नीचे वाली टीमों में घमासान नजर आता है, लेकिन अर्ली ऑन है अभी भी पॉइंट्स टेबल में। आने वाले मुकाबले इंटरेस्टिंग बनाएंगे।